हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंग्लिश का मॉडल पेपर है तो उसका अनसॉल्व्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं। राहुल प्रकाशन का जो मॉडल है उससे कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पहला यहाँ पे सेट दिया गया है, इसमें पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं। पहला एक अनसीन पैसेज है, इस अनसीन पैसेज को हमें पूरा पढ़ना है। इसे पढ़ने के बाद हम यहाँ पे आंसर जो हैं उन्हें देखना पड़ेगा। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं शुरुआत में MCQ टाइप में, जिन्हें हमें ग्रामर से हैं, हमारे कुछ चैप्टर से भी हैं, कुछ अनसीन पैसेज से भी हैं, उसको हमें कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेकर के 3 तक है वो इसी पैसेज के अनुसार हमें आंसर देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है, हु वॉज सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो यहाँ पे सिंपली आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस थे वो अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये किस स्टेटमेंट किसने कहा था? तो इसका है सुभाष चंद्र बोस ने ये स्टेटमेंट कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई। तो इंडियन नेशनल आर्मी थी किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आप इसे विस्तार से पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो को देख करके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सी डैश टू द मार्केट विद हर कजन्स। यहाँ पे हमें फिल करना है करेक्ट ऑप्शन को। क्या यहाँ पे हेड गॉन हो सकता है? तो बिल्कुल हेड गॉन हो सकता है। वेंट सेकेंड फॉर्म पास्ट कंडक्ट में हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। बिल को लिखा है, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ द करेक्ट, इसका मतलब है यहाँ पे सभी आंसर यहाँ पे करेक्ट हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। 5वां क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग तो ही इज़। तो अगर कोई छात्र है वो प्रत्येक नई चीज़ों को जानना चाहता है तो कैसा है? तो ऑप्शन इसका जो है डी, क्यूरियस, जिज्ञासु है। ऑप्शन नंबर डी है क्यूरियस, जिज्ञासु, CURIOUS। अगला पेपर क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्वेश्चन में हमें रीऑर्डरिंग पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर अवर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया कौन सी स्पेलिंग तो मिस स्पेल्ड है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। तो परसीव्ड है PERCEIVE होता है, पर यहाँ पे लिखा है PERCIEV, परसीव यहाँ पे इनकरेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, फिल इन द गैप विद सुटेबल प्रेपोजिशन। तो डिज़ायर के बाद यहाँ पे लगा देंगे फॉर, तो ही हैज़ नो डिज़ायर फॉर फेम। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला जो इसमें दिया है 9 और 10 क्वेश्चन नंबर हैं, वो पैसेज है हमारा जो नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, उससे यहाँ पे पैसेज लिया गया है, उसका हमें आंसर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसमें बढ़ते हैं पहले आंसर की तरफ। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज कर्टेल्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर में प्राप्त होगा ये, द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे, द पोस्ट मास्टर वॉज आ। तो ये हमारा जो चैप्टर्स हैं प्रोज से उसका क्वेश्चन लिया गया है लंच वाले पार्ट से, तो इसका हो जाएगा फैट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं राहुल एग्ज़ाम पेपर है, तो उसका 2024 के लिए जो अनसॉल्व सीरीज़ है उसका पहला सीरीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका जो अभी राइट आंसर बना 11वें को बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैट। तो द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल फेलो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एने फ्रांक वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज। एने फ्रांक डायरी लिखना चाहती थी क्योंकि। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। उसके पास कोई मित्र नहीं था और अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए, शेयर करने के लिए कोई भी मित्र था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज। तो कुर्ग की जो मेन क्रॉप है, फसल है, वो क्या है? तो यहाँ पूछा गया स्पाइसेस भी है, कॉफ़ी भी है। तो इस तरह से ऑप्शन अगर आएगा तो उसमें दोनों नहीं होंगे, क्योंकि कुर्ग है वो कॉफ़ी, स्पाइसेस, रेन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। तो क्रॉप पूछे हैं तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मुख्य स्पाइसेस, यहाँ पे टिक कर देंगे, SPICS मसाले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कुछ पोइम दी गई है, इस पोइम का स्टैंजा यहाँ पे है, उसका उसी के आधार पे हमें आंसर देने हैं। तो हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। तो यहाँ पूछा गया है तो पेड़ पर कौन बैठा था? तो यहाँ पे हो जाएगा अ क्रो वॉज सिटिंग इन द ट्री। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग। कवि कहाँ पे खड़े हुए थे? तो वो अंडर हेमलॉक ट्री, वो हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे कवि। यहाँ पे राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 से 20 तक कुछ पूछे गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री से 16वां क्वेश्चन है,
यहाँ पे है एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, तो क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया, नो फूड फॉर 2 डेज़, 2 दिनों तक कोई भोजन ट्रिकी को नहीं दिया गया। अगला है हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, कहानी का वर्णनकर्ता कौन है। थीप स्टोरी है, उसमें नरेटर कौन है, नरेटर मतलब है कहानी को कौन कहता है। उसमें जहाँ जहाँ आई लिखा है वो आई शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, सिंपल सा आंसर है हरी सिंह। हरी सिंह ही उस कहानी का नरेटर है, कहानी को वर्णन कर रहा है, जबकि कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। अगला है वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, तो आइपिंग में ग्रिफिन गया था लंदन से, तो लंदन से ट्रेन पकड़ के जो आइपिंग पहुंचा था वो कहाँ पे रुका था, तो ऑप्शन का जाएगा 18 इन एक सराय में जा कर के वो रुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, तो यहाँ पूछा गया है व्हाट डिड एवराइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, तो एवराइट ने बचपन में क्या इकट्ठा करना शुरू किया। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो उसमें बटरफ्लाइज, कॉइन्स, स्टैम्प्स और फॉसिल्स ये सभी इकट्ठा करना शुरू किया था, ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 20 है मिस्टर लॉयजल बैंड टू मिसेस लॉयजल बैंड टू मैडम फॉरेस्टर टू बोरो, तो मिसेस लॉयजल थी वो मैडम फॉरेस्टर के पास बोरो में उधार लेने के लिए गई थी। क्या लेने गई थी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा अ नेकलेस, एक नेकलेस को लेने के लिए वो गई हुई थी। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन जो है हमारे वो पोएम का स्टैंजा रहेगा, एक हमारा जो प्रोज का पैसेज रहेगा और एक अनसीन पैसेज रहेगा और कुछ सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ प्रोज से क्वेश्चंस रहेंगे। उनका एमसीक्यूज हमें इस तरह का जो वो हमारे मिलेगा उसे फिल करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड में यहाँ पे कुछ दिया गया है एक पैसेज, उस पैसेज का आंसर हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ क्वेश्चन है, तो हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को पढ़ने के अनुसार हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर इसके यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इस तरह से एक पैसेज आएगा, ये 7 नंबर का यहाँ पे पैसेज है वो दिया गया है। अगला आगे बढ़ते हैं, इसमें राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में पूछा गया है पहला कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम अ प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज़, तो छुट्टियों के दौरान अपने छुट्टियाँ बिताने के लिए किसी स्थान पर जा रहे हैं, उसके लिए अपने मित्र को पत्र लिखिएगा। अगला इसमें लिखा है एप्लीकेशन दिया गया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज टू अलाउ यू अ वीक लीव ऑफ अब्सेंस एज यू आर इल, तो आप बीमार पड़ गए हैं और 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए है, इसके लिए प्रिंसिपल को पत्र यहाँ पे पूछा गया है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें राइट अ रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज और सिटी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, तो गांव या कस्बे में जो दिवाली समारोह हुआ है उसकी एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो रिपोर्ट में क्या होता है, हमें रिपोर्ट में शुरुआत से लेकर के अंत तक मिला करके कुछ अपने विचार में, अपने शब्दों में उस सेलिब्रेशन को लिख देना है। अगला इसमें लिखा गया है राइट एन आर्टिकल ऑन गर्ल्स एजुकेशन, तो लड़कियों की शिक्षा के ऊपर हमें एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का मतलब होता है अपने विचार हमें लिखने हैं, तो कम से कम 80 से 100 शब्दों के बीच में इस आर्टिकल को भी हमें लिख देना है। लड़कियों की शिक्षा के बारे में पूछा गया है, उसकी शिक्षा के बारे में बताना है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ लिया गया ग्रामर से क्वेश्चन, यहाँ दिया गया है चौथा में। पहला है डायरेक्ट कर दिया गया, इनडायरेक्ट करना है, तो उसका बन जाएगा ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट द नेक्स्ट डे। ये पैसिव करना है, इसका पैसिव का आंसर बन जाएगा द कार्ट इज़ बीइंग लोडेड बाय 3 मैन। ये पंचुएशन पूछा गया सी वाला, तो ही उसका बड़ा हो जाएगा, तो एच बड़ा कर देंगे यहाँ पे। सेट के बाद एक हम सिंगल कोमा नीचे लगाएंगे और फिर डबल कोमा स्टार्ट करेंगे और वॉट जो लिखा हुआ है वॉट को हम बड़ा लिखेंगे, डब्ल्यू बड़ा बना देंगे और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा कर दोनों कोमा हम क्लोज कर देंगे। ये एक स्टोरी दी गई है ट्रांसलेशन करने को 4 नंबर के लिए, तो ये मैं स्टोरी को ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश में, इसके लिए 4 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिटरेचर से यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, तो इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4 क्वेश्चन हैं, इन 4 में से हमें कोई 2 करने हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ए जो दिया गया है उसमें ऊपर वाला या तो हम ये वाला करें या फिर ये, इनमें से कोई एक करना अनिवार्य है, और नीचे 2 दिए गए हैं बी ऑप्शन में, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन में से या तो ये करें या ये करें, कोई भी एक अनिवार्य करना है इसमें। तो 4 में से हमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, 3-3 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 30 शब्दों के आसपास रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, तो 60 शब्दों के आसपास हमें एक लॉन्ग आंसर का उत्तर देना है। 2 यहाँ पे पूछे गए हैं, किसी एक को हमें कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
तो यहाँ पे पूछा गया हु हैज़ कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट टीच अस थ्रू दिस पोएम। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम किसने कंपोज किया, उस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो है वो लिखी हुई है, और इस कविता के माध्यम से वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद को बताना चाहते हैं। कहते हैं प्रकृति है वो छोटे समय में, छोटे अंतराल में कुछ ही माध्यम के द्वारा व्यक्त की कठिनाइयों को, नेगेटिविटी को हटा सकती है। यहाँ पे अगला पूछा गया है और करके यहाँ पे दिया है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो अपने सिलेबस के अनुसार से किसी पोएम की 4 लाइनें लिखिएगा। तो आप सिंपल तरीके से डस्ट ऑफ स्नो की 4 लाइनें याद कर लें, और फॉग है जो कॉल सैंडबर्ग की पोएम, उसकी याद कर लें 4 लाइनें। तो 2 पोएम अगर आप याद कर लेंगे 4-4 लाइन की, तो परीक्षा में एक आपको अवश्य ही मिल जाएगी, और एक हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंतर्गत करनी पड़ेगी। 8वां है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। तो इसमें निम्नलिखित में से 3 पोएम के नाम है, 3 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया है। आपको लगभग 50-60 शब्दों के आसपास में या फिर 40 के आसपास कम से कम लिख ही देना है इसको। सेंट्रल आइडिया का मतलब है मुख्य कविता है, उसकी मुख्य थीम क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो या तो हम कविता की पूर्ण कहानी को शुरुआत से लेकर अंत तक संक्षिप्त में लिख दें, या फिर कविता के उद्देश्य को लिख दें। इस प्रकार सेंट्रल आइडिया बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। तो इसमें सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से 2 में से कोई भी हमें एक करना पड़ेगा, चाहे ये वाला करें चाहे ये वाला करें। एक क्वेश्चन का आंसर हमें देना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर में। यहाँ पे हमें किसी एक लॉन्ग आंसर का उत्तर जो है वो 60 शब्दों के आसपास में लिखना है। इस प्रकार से हमने जो राहुल का अनसॉल्व्ड है उसके पहले जो इसमें सेट दिया गया उसके बारे में कुछ हमने डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है।